गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल मोटिवेशन के साथ अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ये वीडियो आपके लिए है और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या स्ट्रेटजी रहती है और मॉक टेस्ट कैसे देना है। तो ये सभी चीज़ों को हम शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल मैं अभी डेली रूटीन में हूँ और बच्चे भी स्कूल चले गए थे। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं दम आलू। ठंडियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गरम गरम, और इसमें धनिया ज़्यादा मात्रा में डालते हैं हम लोग और काफ़ी हमें टेस्टी भी लगता है। तो हमने लंच वगैरह किया और जो भी किचन का काम था डन किया। उसके बाद हम अपनी स्टडी पे फर्स्ट स्लॉट में आ गए थे। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैं सीटेट के लिए जो भी कल पढ़ाया गया था, सचिन सर ने 8 PM पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, तो उसे मैं रिवीजन कर रही हूँ, देख रही हूँ। अगर आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं कोई चीज़ों को, तो उसे बस 5 या 10 मिनट में ही आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। अगर एक एक कॉन्सेप्ट को आप देखोगे तो काफ़ी एक सवाल को समझने और करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो था वो कंप्लीट होने वाला था फर्स्ट स्लॉट का, जो कि कुछ सवाल रह गए थे। तो बच्चे भी आ गए थे हमारे, तो उनके साथ कुछ हमने टाइम स्पेंड किया। फिर दोपहर का खाना खाया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत किचन में काम था। सेकंड स्लॉट में हम हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो हम देख रहे थे वीडियोस। तो ये सर हैं EVS के, जो कि सचिन एकेडमी पे ही पढ़ाते हैं। तो फ़िलहाल ये भी अच्छे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने कुछ मिनट के लिए इनका क्लास देखा और काफ़ी अच्छा ही लगा। लेकिन फ़िलहाल मैं EVS अंकित सर से पढ़ती हूँ, तो उन्हीं से पढ़ूँगी भी। और हमें नहीं लगता कि EVS अगर आप प्रैक्टिस बुक लेते हैं या अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो किसी और टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे हिंदी देखा, जो कि आज क्लास 10 था, तो यहाँ पे उसको भी कंप्लीट किया। और गद्यांश जो रहता है, मैं इसको लिखती नहीं हूँ, क्योंकि गद्यांश अगर लिखने बैठने गए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी रहता है और उसमें क्वेश्चंस आपको समझ समझ के करना पड़ता है। तो हम PYQs में कर लेते हैं और उसमें जो भी क्वेश्चंस रहता है उसको भी अटेंड कर लेते हैं। अगर आपने गद्यांश को एक बार में ही अच्छे से पढ़ा, तो आपका ये जो है गद्यांश के क्वेश्चंस आप काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो फ़िलहाल गद्यांश को अगर हम 2-3 बार पढ़ेंगे एग्ज़ाम में, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। आप लोग यही करिएगा कि गद्यांश को एक ही बार में अच्छे से पढ़िएगा, तब आपका क्वेश्चन जो है आराम से अटेंड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ हिंदी की भी क्लास फिनिश कर लिया था और अब मेरा टारगेट है संस्कृत का, क्योंकि मैं हिंदी के जस्ट बाद संस्कृत करती हूँ। और इसमें ऐसा रहता है कि जैसे कि कुछ चीज़ें हमें हिंदी में समझ में आ रही, तो वह हमें संस्कृत में काम दे जाता है। तो इसकी वजह से हम तुरंत हिंदी के बाद संस्कृत क्लास करते हैं। तो अभी जो भी है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन और स्टडी को, और जो भी जैसे मैं PYQs करती हूँ। मॉक टेस्ट अभी तो नहीं देती हूँ फ़िलहाल। किरण पब्लिकेशंस का मैंने 2-3 साल पहले ही, यानी जब मैं फर्स्ट टाइम पे सीटेट दे रही थी, तभी का बुक मंगाया था PYQs के लिए। वही बुक मैं अभी भी करती हूँ। उसका पेज वगैरह भी है, फर्स्ट पेज उखड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, तो बच्चों से भी काफ़ी बचा के रखना पड़ता है। तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी कि मैंने कौन सा बुक लिया था, और जो भी है आपसे हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक हमने क्लास को अटेंड किया, फिर उसके बाद टाइम भी हो गया था चाय पानी बनाने का। तो हम उठे, उसके बाद तो फिर चाय पानी बनाया। उसके बाद हम संस्कृत की क्लास लेने लगे, और मम्मी भागवत जा रही थी, तो उन्हें भी चाय बना के देना था, तो उनको दिया, वो चली गई। तो हम संस्कृत की क्लास ले रहे थे। और संस्कृत की क्लास देखिए, अगर गद्यांश मैम करा रही हैं तो उसका हिंदी में भी बताती हैं कि हाँ, आप गद्यांश में क्या कह रहा है, वो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको संस्कृत समझ में बिल्कुल नहीं आता, तो इसी रोज़गार विद अंकित के ऐप, जब यूट्यूब पे आप जाओगे तो वहाँ वर्षा मैम की सीटेट बाई वर्षा मैम डालोगे, तो आपको काफ़ी सारे PYQs मिल जाएंगे। 10 डेज सीरीज़ मिल जाएगा। तो आप 10 डेज सीरीज़ से ही सॉल्व करिए, काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट रिज़ल्ट मिलेगा। और आपको ज़रा सा भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप PYQs ज़रूर से ज़रूर लगाइए और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आप बार बार जब PYQs सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेबस से ही पढ़ना है, और जैसे कि सिलेबस में जितना हमारे टॉपिक हैं उतना ही पढ़िए, उससे बाहर हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन रोज़ रोज़ पढ़िए, क्योंकि अगर आप
डेली नहीं पढ़ोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम इधर उधर हो जाएगा। यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं, कई सारे टीचर्स हैं, अगर आप प्रॉपरली किसी का देखने लगोगे तो ऐसा वीडियो आ जाता है कि आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हो। तो फ़िलहाल उन्हीं सर को फॉलो करिए जिन्हें आप पसंद करते हो पढ़ना जिनसे। तो मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था तो मैंने उसे चार्ज में लगाया। चार्ज में लगाने के बाद संस्कृत का जो भी था 10 क्लास मैंने उसे कंप्लीट किया। फिर 11 में आ गई। तो यहाँ भी हमें डिनर भी बनाना है, लेकिन हमने सोचा थोड़ा कि और पढ़ाई कर ले, क्योंकि डिनर के बाद खाना खाने के बाद बच्चों को सुलाने का बारी आ जाता है तो उन्हें भी अपने साथ बिजी करना पड़ता है। 1-2 घंटे उनके भी साथ पढ़ाई से संबंधित बताना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिल पाता। इसी वजह से हमने थोड़ा लेट में किया। और मॉक टेस्ट हम जल्दी ही देने वाले हैं और प्रॉपरली एक मॉक टेस्ट पर डे हम देंगे। तो आप भी अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारे साथ लगाइएगा और अपना अपना स्कोर ज़रूर हमसे शेयर करिएगा, क्योंकि हम भी अब लगाने वाले हैं। ऐसा लगता है कि हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 टॉपिक पढ़िए तुरंत मॉक टेस्ट दीजिए, तो आप कुछ टॉपिक कवर कर लीजिए तब मॉक टेस्ट दीजिए, तब आपका नंबर इंक्रीज़ होगा। तो बस आज की जर्नी यही तक, कल और मिलेंगे कल। और वीडियो कैसी लगी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिविटी होकर पढ़ाई करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।